तीन अंधे दोस्त। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में तीन अंधे दोस्त रहते थे। राम, श्याम और मोहन। तीनों बचपन से ही एक दूसरे के अभिन्न मित्र थे। उनका आपस में बहुत गहरा रिश्ता था और एक दूसरे के साथ समय बिताने में उन्हें अत्यंत खुशी मिलती थी। हालांकि वे देख नहीं सकते थे, फिर भी उनके दिलों में कोई कमी नहीं थी। उनकी दोस्ती की डोर इतनी मजबूत थी कि कोई भी मुश्किल उन्हें अलग नहीं कर सकती थी। गांव के लोग अक्सर उनकी हिम्मत और समझदारी की तारीफ करते थे। तीनों अपनी दिनचर्या में स्वावलंबी थे। वे बिना किसी की मदद के गांव में घूमते, अपना काम करते और मिलजुल कर एक दूसरे का साथ देते। उनकी जिंदगी में कभी कोई ऊंच नीच नहीं हुई थी, क्योंकि उन्होंने अपनी स्थिति को जीवन का हिस्सा मान लिया था। तीनों की विशेषताएं। राम तीनों में सबसे चतुर माना जाता था। उसकी सूझबूझ और तर्क शक्ति अद्भुत थी। वह किसी भी समस्या का हल बहुत तेजी से निकाल सकता था। श्याम बहुत शांत स्वभाव का था। उसकी सुनने की क्षमता बहुत तीव्र थी और वह अक्सर अपनी सूक्ष्म सुनने की शक्ति से चीजों को समझ लेता था। मोहन सबसे ज्यादा ताकतवर था। उसकी शारीरिक क्षमता के कारण वह हर मुश्किल काम को आसानी से कर लेता था। तीनों एक दूसरे की ताकत और कमजोरियों को अच्छी तरह जानते थे और जब भी उन्हें किसी मुश्किल का सामना करना पड़ता, वे आपस में मिलकर उसका हल निकालते। अजीब घटना की शुरुआत। एक दिन गांव में एक अजीब घटना घटी। एक साधु गांव में आया और लोगों को एक रहस्यमयी कहानी सुनाई। उसने कहा, गांव से कुछ दूर एक पहाड़ी के पीछे एक विशालकाय हाथी रहता है। अगर कोई उस हाथी के बारे में पूरी जानकारी जुटा ले तो उसे अपार दौलत मिलेगी। गांव के लोग इस बात से बहुत उत्सुक हो गए, परंतु हाथी के विशाल आकार और उसकी खतरनाक छवि के कारण कोई भी उसे देखने जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। जब तीनों अंधे दोस्तों को इस बारे में पता चला, तो उन्हें भी उस हाथी के बारे में जानने की उत्सुकता हुई। वे चाहते थे कि वे भी उस हाथी के बारे में जानकारी जुटाकर गांव के लोगों को दिखाएं कि वे अपनी शारीरिक कमी के बावजूद कुछ भी कर सकते हैं। यात्रा की योजना। तीनों ने एक दिन तय किया और पहाड़ी की ओर यात्रा पर निकल पड़े। चूंकि वे अंधे थे, इसलिए उन्होंने अपनी अन्य इंद्रियों का सहारा लिया। राम ने अपनी सूझबूझ से रास्ता तय किया। श्याम ने अपनी सुनने की क्षमता से आसपास के खतरों का पता लगाया और मोहन ने अपनी शारीरिक ताकत से उन्हें मुश्किल रास्तों पर संभाला। इस तरह तीनों मित्र अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते गए। कई घंटे चलने के बाद वे पहाड़ी के पास पहुंचे। उन्हें जल्द ही हाथी के पैरों की आवाज सुनाई दी। श्याम ने तुरंत कहा, यह आवाज किसी बहुत भारी जानवर की है। हमें सावधानी से आगे बढ़ना होगा। हाथी का अनुभव। जब वे हाथी के करीब पहुंचे तो राम ने कहा, हमें इस हाथी को महसूस करके समझना होगा कि यह कैसा है। हमें इसे छूकर उसकी बनावट को जानना होगा। सबसे पहले राम ने हाथी की पूंछ को पकड़ा और कहा, यह तो रस्सी जैसा है। हाथी बिल्कुल एक लंबी और मोटी रस्सी की तरह दिखता है। श्याम ने हाथी की सूंड को छुआ और बोला, नहीं राम, तुम गलत हो। यह तो एक मोटे और घुमावदार सांप की तरह लगता है। मोहन ने हाथी की टांगों को पकड़ा और बोला, तुम दोनों गलत हो। हाथी तो एक मोटे खंभे की तरह है, बहुत मजबूत और भारी। तीनों अपने अपने अनुभव पर अड़े रहे और किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। वे आपस में बहस करने लगे कि हाथी वास्तव में कैसा दिखता है। राम, श्याम और मोहन को यकीन था कि उनके अनुभव ही सही थे और इसलिए वे एक दूसरे की बात को नकारने लगे। संघर्ष और समझ बहस इतनी बढ़ गई कि तीनों दोस्तों ने यह सोचना शुरू कर दिया कि शायद उनकी दोस्ती में दरार आ रही है। वे सोचने लगे कि अगर वे एक मामूली हाथी को समझने में एकमत नहीं हो सकते, तो वे भविष्य में और बड़े निर्णय कैसे लेंगे। गांव लौटते समय उनकी आपसी बातचीत लगभग खत्म हो गई थी। सभी अपने अपने विचारों में डूबे थे। जब वे गांव पहुंचे तो गांव वालों ने उनसे पूछा कि वे हाथी के बारे में क्या जान पाए, लेकिन तीनों ने अलग अलग उत्तर दिए। किसी ने कहा रस्सी, किसी ने सांप और किसी ने खंभा। यह सुनकर गांव वाले हंस पड़े और बोले, तुम तीनों ने अलग अलग हिस्सों को छुआ है। हाथी इन सब का मेल है। वह ना केवल रस्सी जैसा है, ना ही केवल सांप या खंभे जैसा। वह एक विशाल प्राणी है और उसके हर हिस्से की बनावट अलग है। यह सुनते ही तीनों दोस्तों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने जाना कि उन्होंने सिर्फ हाथी के अलग अलग हिस्सों को छूकर पूरे हाथी के बारे में राय बना ली थी। यह जानकर उन्हें बहुत दुख हुआ कि उनकी बहस ने उनकी दोस्ती पर बुरा असर डाला था। वे समझ गए कि भी कभी हमें अपने अनुभवों के अलावा दूसरों के अनुभवों को भी ध्यान में रखना चाहिए और उन पर विश्वास करना चाहिए।
दोस्ती का मूल्य तीनों ने तुरंत अपनी गलती मानी और एक दूसरे से माफी मांगी। उन्होंने फिर से एक दूसरे का हाथ थामा और यह तय किया कि वे भी किसी बात पर बिना सोच समझ के निर्णय नहीं लेंगे। वे एक दूसरे के अनुभवों का आदर करेंगे और उन्हें समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद तीनों दोस्त पहले से भी ज्यादा मजबूत रिश्ते में बंध गए। उन्होंने गांव वालों को भी यह सिखाया कि हर व्यक्ति की समझ और दृष्टिकोण अलग हो सकता है, लेकिन हमें सभी की बातों को समझने और उन्हें जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। इससे न केवल हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं, बल्कि हमें सच्चाई का भी पता चलता है। कहानी की शिक्षा इस घटना के बाद तीनों दोस्तों को यह सीखने का अवसर मिला कि जीवन में हर किसी का दृष्टिकोण अलग हो सकता है। हमें दूसरों की बातों को भी उतनी ही अहमियत देनी चाहिए जितनी अपनी राय को। सिर्फ अपने अनुभव पर आधारित निर्णय लेना हमेशा सही नहीं होता। कभी कभी किसी समस्या का हल सभी दृष्टिकोणों को मिलाकर ही निकाला जा सकता है। और इस तरह राम, श्याम और मोहन की दोस्ती पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गई। तीनों ने अपनी अंधकारमय दुनिया को रोशनी में बदलने का एक अनूठा तरीका खोज लिया था, मिलजुल कर, एक दूसरे का सहारा बनकर और एक दूसरे के दृष्टिकोण का सम्मान करते हुए।